बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जिससे रियासत डरती है और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला है, इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊंगा और अपने नजरियात से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज दबाना है। ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याया खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक्तदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बपा की और बिलाखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। आसिम मुनीर भी अपने इक्तदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमजोर कर रहा है। अब यही फर्क है ना हलीमा खानम में और बाकी लोगों में। बाकी लोग जेल में इमरान खान से बाहर निकल कर आते हैं, पूरे ट्वीट के अंदर कहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता। हलीमा खानम जेल से निकल कर आती हैं तो आसिम मुनीर का भी नाम होता है और उनके साथ नत्थी करके याया खान का नाम भी होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम तो हलीमा खानम से है। 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फर्क सिर्फ यह है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हकायक अवाम पर वादे कर दिए हैं और अवाम जुल्म के खिलाफ अपने हकूक के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निजाम जल्द खत्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज सुनी जाए। मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है। अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़राई मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम है कि सैलाबज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना होगी। ये इमरान खान साहब ने कहा कि वो बाहर होते जरूर टेलीथॉन करते और अगर इमरान खान करते तो उसका क्या इंपैक्ट होता आप सबको अंदाजा है। अब इमरान खान मौजूद नहीं है तो हम इसकी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के साथ फंड रेजिंग करते रहे, उनसे हम दरखास्त करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हों और वो हमारी मदद करें। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दावत देते हैं, जो भी इसके अंदर आना चाहता है, जो भी हमारा साथ देना चाहता है वो आ जाए। हम किसी को मना नहीं करेंगे और जो भी, चाहे वो कोई मशहूर शख्सियत है, चाहे वो कोई फंड रेजिंग का तजर्बा है उसका, जो भी इसमें हमारी मदद करेगा हम उसके शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि ये वक्त है पाकिस्तानियों को बचाने का। सर्वाइवल का मामला है ना। हुकूमत की तो ये काबिलियत भी नहीं है, उनके पास इतने वसाइल भी नहीं। हमें मैदान में आना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे। इमरान खान अगर ये करते तो बहुत बड़े पैमाने पर करते, ये हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इमरान खान को एक टेलीथॉन के लिए सिर्फ बाहर निकालें फिर वापस बंद कर दें तो आप उसका इंपैक्ट देख लीजिएगा कि कितनी इमदाद इकट्ठी हो जाती है पाकिस्तानियों के लिए और कितने बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो जाती है। आखिर में इमरान खान साहब ने इसी पैराग्राफ में कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना होगी। दरख्तों की कटाई भी रोकनी चाहिए। वैसे बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल के वालिद की बरसी पर हमले की शदीद मजम्मत और अख्तर मेंगल से इजहार ताज़ियत करता हूं। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं क्योंकि वहां पर अवामी नुमाइंदगान को हुकूमत करने की इजाजत नहीं दी जाती। 8 सितंबर को महमूद अचकजई की हड़ताल की कॉल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करेगी। बलूचिस्तान की अवाम को दहशतगर्दी और हाइब्रिड माहौल से निजात मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमजोर करने के लिए वहां ऑपरेशन का आगाज किया गया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूं कि सूबे की अवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासिर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मजामत करके इसे रुकवाएं। कबायली इस्लाम में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में जल्जले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है और मुझे दुख है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को जबरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं।
जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपने अफगान भाइयों की मदद करनी चाहिए। ये पैगाम था जी इमरान खान साहब का, जो नहीं बाहर आने दिया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब डायरेक्ट तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब पर और उन्हें और एस्टेब्लिशमेंट को यह बात पसंद नहीं है। अलीमा खानम साहिबा पे जो हमले का मामला है, इसमें लोगों का मौक़िफ़ आया, लेकिन जो दरिया को कूजे में बंद किया है वो जावेद हाशमी साहब ने किया है। जावेद हाशमी साहब कहते हैं अलीमा खानम पर हमला हमारी तारीख में एक और स्याह बाब है। इसकी इंक्वायरी पर वक्त और वसाइल खर्च करने की जरूरत नहीं है। अस्करी क़यादत या फौजी क़यादत अपने ही गिरेबान में झांके तो मुजरिम मिल जाएगा। एक दरखास्त भी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अलीमा खानम पर हमला करने वाली खवातीन के खिलाफ बाकायदा पुलिस को एक दरखास्त दी, लेकिन पुलिस ने इसलिए उन्हें कहा जी हमने हिफाजती तहवील में लिया था, हम रख नहीं सकते, इसलिए कि कोई दरखास्त ही नहीं आई। अब पुलिस कह रही है कि दरखास्त कोई नहीं आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरखास्त दिखा भी दी है कि जनाब ये दरखास्त हमने दी हुई है, और बाकायदा लिखकर नीचे नंबर लिख के सिग्नेचर करके वो दरखास्त पहुंचा भी दी। और ताबिश फारूक एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से ये दरखास्त पहुंची है और अंदराजे मुकदमा की एक दरखास्त है। अभी अदालत में लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे। यहां इमरान खान को गोलियां लगी, एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका वो। यहां पे 26 नवंबर को इतने लोग कत्ल हो गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग बहुत सारे कत्ल हुए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये एफआईआर एक अंडे की क्या दर्ज होगी। बहरहाल गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया, वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं कि ये शायद इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, ये जूता, ये स्याही फेंकना, ये चीजें करना, तो ये अब मुड़ के वापस पीटीआई पे आ गई। ऐसा नहीं है। जो मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि जूता फेंकने वाले, स्याही फेंकने वाले, गोली चलाने वाले, ये सारे मजहबी जुनूनी लोग थे। इनका ताल्लुक मजहबी सियासी जमातों से था, लेकिन पीएमएलएन क्योंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो एस्टेब्लिशमेंट की वो जमातें पीएमएलएन को जहेज में मिल गई हैं, लिहाजा उनके खिलाफ बात नहीं करते, पीटीआई पे डालते हैं। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था जब ये जूताबाजी हो रही थी, जरा ये आप इमरान खान साहब की बात सुनिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है, और मुझे खुशी है कि किसी पीटीआई का कारकुन इसमें मुलविस नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी और आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था ये कोई इखलाकियात हमारी इजाजत नहीं देती। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे मुलव्विस नहीं थी, और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है जूते या स्याही फेंकने का। तो अब अंडा फेंका गया, पुलिस की यहां पे एक बहुत बड़ी नाअहली। आप सोचें नाजरीन कि इस अंडे के अंदर कोई तेजाब या कोई ऐसी चीज इंजेक्ट की हुई होती तो ये कितना खतरनाक था। एक अंडा ही फेंकना है ना, क्रिमिनल माइंड कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई खतरनाक